प्रिय छात्रों, जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक का जो संक्रमण है वो किस प्रकार से होता है। 4 टाइप से इलेक्ट्रॉन का संक्रमण था। सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, एन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग और एन से पाई एंटी बॉन्डिंग। अब सवाल है कि संक्रमण धातु के संकुलों में रंग प्रमुख रूप से निम्न 2 संक्रमणों के कारण होता है। जो संक्रमण धातु हैं उनका वो कलर देते हैं, वो किस किस की वजह से, वो कौन से संक्रमण है जिसकी वजह से वो कलर देते हैं। पहला है इसमें डी संक्रमण और दूसरा है आवेश स्थानांतरण संक्रमण, डी ट्रांजिशन या चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन। तो पहला जो है डी संक्रमण, CFT में माना गया है कि जब किसी संक्रमण धातु आयन के संपर्क में कोई लिगैंड आता है तो डी कक्षकों की समभ्रंशता समाप्त हो जाती है तथा डी कक्षकों का विभाजन हो जाता है। इस प्रकार डी कक्षकों का ऊर्जा में अंतर आ जाता है। इस प्रकार के संक्रमण में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षकों से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षकों में होता है, अतः इसे डी संक्रमण कहते हैं। डी संक्रमण इससे पहले हमने CFT पढ़ा था। CFT के अंदर जो 5 डी कक्षक थे, जो समभ्रंश 5 डी कक्षक थे, वो 5 डी कक्षक 2 भागों में टूटते थे, T2G और EG में, या उनको अपन बोलेंगे निम्नतम ऊर्जा के ट्रिपलेट कक्षक और उच्चतम ऊर्जा के डबलेट कक्षक। जब इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन निम्नतम ऊर्जा से उच्चतम ऊर्जा में ऊर्जा का अवशोषण करके और फिर वापस उच्चतम ऊर्जा से निम्नतम ऊर्जा में ऊर्जा का उत्सर्जन करके होता है, तो इस प्रकार का जो ट्रांजिशन होता है उसे हम डी ट्रांजिशन कहते हैं। डी ट्रांजिशन का मतलब है डी कक्षकों के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, और उससे हमें कलर प्राप्त होते हैं, स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। तो डी संक्रमण तो होता है CFT के द्वारा जो दिखाया गया था। इसी के आधार पर CFT ने संकुल यौगिकों के रंगों की व्याख्या की थी कि संकुल यौगिक रंग प्रदान करते हैं। जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने इसकी व्याख्या नहीं की कि संकुल यौगिक क्यों रंग प्रदान करते हैं। जो CFT के द्वारा बताया था वह यही था कि CFT ने डी कक्षकों को 2 भागों में तोड़ा था और 2 भागों में तोड़ने के बाद उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का जो संक्रमण होता है उसे डी संक्रमण कहते हैं। सेकंड है हमारा आवेश स्थानांतरण संक्रमण। इस प्रकार के संक्रमण में इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरित होता है। इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरण होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का संक्रमण धातु आयन तथा लिगैंड अणुओं के आणविक कक्षकों के मध्य होता है, जबकि डी संक्रमण में एक ही परमाणु अथवा आयन के ऊर्जा स्तरों के मध्य होता है। आवेश स्थानांतरण में डी संक्रमण की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि डी संक्रमण की तुलना में आवेश स्थानांतरण से उत्पन्न रंग गहरे होते हैं। आवेश स्थानांतरण 2 प्रकार से संभव है, क्योंकि जो डी संक्रमण होता था वो एक ही परमाणु के बीच में होता था, लेकिन ये जो संक्रमण है ये एक से अधिक परमाणुओं के बीच में होता है, इसीलिए इसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और जो कलर प्राप्त होता है, जो रंग प्राप्त होता है वो हमें गहरा रंग प्राप्त होता है। आवेश स्थानांतरण 2 प्रकार से संभव है। पहला है लिगैंड से धातु आवेश स्थानांतरण, जिसे हम L से M की तरफ दिखाते हैं, लिगैंड टू मेटल। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण लिगैंड से धातु परमाणु अथवा आयन की ओर होता है तो इस प्रकार के संक्रमण को लिगैंड से धातु आवेश स्थानांतरण कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लिगैंड से धातु की ओर दिया जाता है, प्रदान किया जाता है, या इलेक्ट्रॉन इसमें दाता के लिगैंड इसमें दाता के रूप में और धातु इसमें ग्राही के रूप में कार्य करता है, उसे लिगैंड से दाता आवेश स्थानांतरण कहते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, CDS का पीला रंग लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के कारण होता है, और बहुत सारे इसमें परमाणु युक्त लिगैंड ये दर्शाते हैं क्योंकि इन सभी परमाणुओं में पी कक्षक पूर्णतः भरा होता है, क्योंकि उसके पी कक्षक धातु के टी कक्षकों के साथ में आपस में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं, और इस प्रकार का जो संक्रमण होता है उसे लिगैंड से धातु आवेश स्थानांतरण कहते हैं। D0 विन्यास वाले धातु संकुलों का कलर या रंगीन होना आवेश स्थानांतरण संक्रमण भी है। अब इसमें सवाल आया कि ऐसे धातु आयन या ऐसे धातु जिनका
D0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है लेकिन वह कलर देते हैं, जबकि CFT कहता है कि इलेक्ट्रॉन धातु आयन कलर जब देते हैं जब उसके इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में, फिर उच्चतम ऊर्जा स्तर से वापस निम्नतम ऊर्जा स्तर में आते हैं तो हमें कलर प्राप्त होता है। मान लो किसी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसमें डी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं फिर भी वो कलर देता है, तो उसका कारण है कि वह आवेश स्थानांतरण के कारण ही कलर देता है, ना कि डी संक्रमण के कारण। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, कोई एग्जाम्पल आपको दे देगा, उसमें पूछेगा कि यह कलर देता है क्यों, तो आपको इसमें बताना है क्योंकि इसमें डी संक्रमण नहीं पाया जाता है, ये आवेश स्थानांतरण के कारण कलर देता है। सेकंड पॉइंट जो है धातु से लिगैंड आवेश स्थानांतरण। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण धातु आयन से लिगैंड की ओर होता है तो इसे धातु से लिगैंड आवेश स्थानांतरण कहते हैं। यह संक्रमण उन संकुलों में पाया जाता है जिनमें लिगैंड के पास निम्न ऊर्जा के रिक्त पाई आणविक कक्षक उपलब्ध हैं, जैसे इसमें जो एग्जाम्पल दे रखे हैं। इस संक्रमण में धातु आयन के पास भरे हुए तथा लिगैंड के पास रिक्त कक्षक होते हैं। वो तो जब ये रिक्त कक्षक होंगे जब तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। तो इस प्रकार का जो संक्रमण होता है उसमें धातु से लिगैंड की ओर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इस प्रकार जो हमारा जो कलर देते हैं वो संक्रमण धातु वो दो तरह से कलर देते हैं। एक तो डी संक्रमण में तो इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा से उच्चतम ऊर्जा में जाते हैं और उच्चतम ऊर्जा से वापस निम्नतम ऊर्जा में आते हैं, तो हमें कलर या स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। लेकिन आवेश स्थानांतरण दो प्रकार से होता है, लिगैंड टू मेटल और मेटल टू लिगैंड, उसलिए वो कलर देते हैं। तो ये दो तरह से हमें धातु हैं जो संक्रमण धातु हैं वो कलर हमें प्राप्त होता है। अब इसमें दे रखा है डी संक्रमण व आवेश स्थानांतरण संक्रमण में अंतर। डी संक्रमण में और आवेश स्थानांतरण संक्रमण में अंतर क्या, दोनों में फर्क क्या है। पहला पॉइंट दे रखा है इसमें, यह संक्रमण एक ही धातु आयन के डी कक्षकों के मध्य होता है। एक ही धातु आयन का, इसका मतलब संक्रमण धातु का कोई भी कॉम्प्लेक्स दे देते, जैसे हमने मैग्नीज दे दिया, मैग्नीज 2+ दे दिया, क्रोमियम दे दिया, वेनेडियम दे दिया, टाइटेनियम 3+ दे दिया, टाइटेनियम थी, इसका मतलब एक ही धातु थी, उस धातु के पांचों डी कक्षक दो भागों में टूटे थे, T2G और EG। धातु तो एक ही थी और उनके बीच में ही तो आपस में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है T2G से EG के बीच में। तो इसका मतलब यह संक्रमण एक ही धातु आयन के डी कक्षकों के मध्य होता है। जबकि आवेश स्थानांतरण संक्रमण, यह संक्रमण धातु आयन तथा लिगैंड के मध्य होता है। बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, दोनों में क्या अंतर है। वो एक ही धातु के डी कक्षकों के मध्य होता है और ये धातु और लिगैंड के मध्य होता है। सेकंड पॉइंट है, इस संक्रमण में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। डी संक्रमण की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है, क्योंकि वह एक ही धातु के डी कक्षकों में हो रहा है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन T2G से EG में, EG से T2G में आसानी से संक्रमण कर सकता है। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है वो लिगैंड से धातु के बीच में और धातु से लिगैंड के बीच में हो रहा है, इसीलिए उसकी अपेक्षा इसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस संक्रमण में यौगिकों के रंग कम गहरे होते हैं, इन यौगिकों के रंग बहुत गहरे होते हैं। डी संक्रमण में जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका जो रंग प्राप्त होता है वो हमें गहरा रंग प्राप्त नहीं होता, हल्का रंग प्राप्त होता है। जबकि आवेश स्थानांतरण संक्रमण में जो कलर प्राप्त होता है वो गहरा कलर प्राप्त होता है। यह संक्रमण वर्ण नियम का पालन नहीं करते हैं, यह संक्रमण वर्ण नियम का पालन करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, यह संक्रमण साधारणतः 10,000 से 30,000 सेंटीमीटर की परास में होते हैं और ये संक्रमण 50,000 से अधिक पर होते हैं। ये इनकी लिमिटेशन रखी है कि जो संक्रमण होते हैं उसकी रेंज क्या है, जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है वो किस रेंज में हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। तो ये 30,000 तक प्राप्त होता है और इस संक्रमण में जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है वो हमें 50,000 से अधिक पर प्राप्त होता है। तो ये हमारा डी संक्रमण और आवेश स्थानांतरण संक्रमण दोनों हैं कि किस प्रकार से हमें संक्रमण धातु के कलर प्राप्त होते हैं। बहुत सिंपल है, तो आप इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं है कि डी संक्रमण से कलर प्राप्त होते हैं, आवेश स्थानांतरण कलर प्राप्त होते हैं, दोनों से ही कलर प्राप्त होते हैं। और जो दोनों का जो अंतर है वो अंतर भी मैंने आपको नीचे बता दिया कि इस प्रकार से उसके कलर गहरा होता है, उसका कलर हल्का होता है, किस में ऊर्जा की अधिक मात्रा होती है और किस में ऊर्जा की कम मात्रा होती है। सवाल इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि अगर आपको कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स दे दिया
जिसमें D0 विन्यास है, डी इलेक्ट्रॉन है नहीं, फिर भी वो कलर देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसका सीधा सीधा जवाब है कि वह कलर आवेश स्थानांतरण संक्रमण के कारण उसका कलर प्राप्त हो रहा है, ना कि डी संक्रमण के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें इसमें तो इलेक्ट्रॉन है नहीं तो उसका कलर क्यों देगा। ये कलर देते हैं, वो आवेश स्थानांतरण के कारण कलर देते हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक है। धन्यवाद।